नमस्कार मित्रों, हम आपको मिलाते हैं शिवसेना प्रयागराज के जिला संगठक आशीष तिवारी जी से। इनसे बात करते हैं। पता चला है कि आदित्य ठाकरे जी रामलला के दर्शन हेतु अयोध्या आ रहे हैं। उसी संबंध में तिवारी जी से बात करते हैं कि कब आएंगे और उनका यहाँ आने का क्या उद्देश्य है। तो तिवारी जी ये बताइए कि शिवसेना के आपके आदित्य ठाकरे जी किस उद्देश्य से अयोध्या आ रहे हैं। नमस्कार। हमारे युवा सेना प्रमुख आदित्य साहब रामलला के दर्शन हेतु पधार रहे हैं अयोध्या जी। उद्देश्य यह है कि रामलला का मंदिर वास्तव में बन रहा है कि नहीं, यह अपने आँख से देखना है। हिंदुत्व के किसी भी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों का ऊपर हम लोगों को कोई विश्वास अब नहीं है, इसलिए हम अपने आँख से ही देखने पर यह विश्वास करेंगे। आदित्य साहब का आदेश है कि इसके अयोध्या के उपरांत काशी और मथुरा का भी वो दौरा करेंगे और आगे की लड़ाई शिवसेना अपने स्तर पर तय करेगी। इन्हीं विषयों को लेकर वह अयोध्या आ रहे हैं। अच्छा, आपकी पार्टी तो कांग्रेस से मिलकर सरकार बना ली है और जिसको भाजपा वाले हिंदुत्व विरोधी कहते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है। वो भाजपा वालों को कहना है कि शिवसेना क्या है, शिवसेना का भी भाजपा के विषय में कुछ कहना है। बस हमारा कहना लोगों तक इसलिए नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि हमारे पास उनकी तरफ व्यवस्थाओं का अभाव है। नहीं तो आप हिंदुत्व के मुद्दे पर, रामलला के मुद्दे पर आपको बताना, याद कराना चाहेंगे कि इन्हीं मीडिया चैनलों के माध्यम से आपने देखा होगा कि रामचंद्र परमहंस जी और न्यास के अध्यक्ष बम्बई गए थे और उन्होंने एक आमंत्रण उद्धव साहब को दिया था, जिसके बाद शिवसेना के 18 सांसदों सहित उद्धव साहब रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या आए थे, जिसके उपरांत रामलला के आशीर्वाद से ही महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार बन पाई है और हमारे 19 सांसद वापस आए। बाद में 2 और हो गए तो हमारे पास 21 सांसद हो गए। ये सब कुछ रामलला की कृपा से हो रहा है। आपको पता है कि सत्ता बिना कोई भी राजनीतिक दल आगे नहीं बढ़ता है। जब देश का ईमानदार दरोगा है, शिवसेना हर काम को सुचारू ढंग से आम जनता तक पहुंचाना चाहती है, तो उसके रास्ते में रोड़ा भाजपा क्यों अटका रही है, यह बात हमारी खुद समझ में नहीं आता है। उल्टे प्रश्न हमसे पूछा जाता है। आप जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की बहन पीडीपी से गठबंधन करने वाली भाजपा से कोई प्रश्न नहीं पूछता है। हमको 370 तो हमारे यहाँ प्राइमरी में बच्चे कई बार लिख के मिटा देते हैं। हम तो गुलाम कश्मीर, अक्साई चीन, अमरनाथ यात्रा में जो चीन का वीजा लेना पड़ता है उसके खिलाफ इनके साथ आए थे, मतदान किया था, उत्तर प्रदेश में पूरा समर्थन किया, महाराष्ट्र में हर जगह इनके साथ 25 वर्षों तक हम रहे। यह चाहते थे कि बाला साहब के मर जाने के बाद शिवसेना का विलय हो जाए, जिस विलय को हम लोगों ने रोका और अब हम इनके साथ नहीं जाएंगे। हिंदुत्व के हर मुद्दे पर हम अपने हिसाब से काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के भय में जल्दी से फैसला राम मंदिर पर ला दी। अगर 2 बार और उद्धव साहब आए होते तो और जल्दी काम होता। तो इसलिए आदित्य साहब को बुलाया जा रहा है, वो आ रहे हैं और राम मंदिर का काम और तेजी से होगा। इसके बाद वह अयोध्या के बाद काशी मथुरा का भी दौरा करेंगे। यही सब प्रयोजन है यहाँ आने का। के शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब जी तो कांग्रेस के साथ कभी नहीं मिले और वो हमेशा मंच पर कहते थे कि भविष्य में कभी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। ऐसा कभी उन्होंने कहा नहीं कि भविष्य में गठबंधन नहीं करेंगे। ये भाजपा आईटी सेल के लोग प्रचार कर रहे हैं। वास्तव में 5 बार बाला साहब ठाकरे ने कांग्रेस को समर्थन किया था। भैरव सिंह शेखावत कांग्रेस के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, उनको राष्ट्रपति बनाने में बाला साहब का हाथ था। इमरजेंसी के समय पूरे देश के सभी नेता बंद हो गए थे जेलों में, बाला साहब नहीं थे, क्योंकि बाला साहब ने कांग्रेस के उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का
समर्थन किया था। इंदिरा गांधी जी से उन्होंने मुलाकात किया था और यह कोई पहली बार नहीं है। उत्तर प्रदेश में हमारी संख्या कम है, समाजवादी बसपा ज्यादा है। अगर समाजवादी या बसपा का कोई नेता जनता के हित में बात करेगा तो हमको क्या करना चाहिए? उसका विरोध करना चाहिए या समर्थन करना चाहिए? हमको देश में दंगे भड़काना चाहिए या दंगों को शांत करना चाहिए? नहीं तो काम तो ऐसा होना चाहिए जिससे जनता में खुशहाली आए। तो फिर हम जनता के हित में काम करने जा रहे हैं। कोई भी नेता अच्छा काम करेगा उसका हम सपोर्ट करेंगे, वो किसी भी दल का हो। अच्छा, उत्तर प्रदेश में आपकी अगले 2024 की क्या रणनीति है? प्रत्याशी उतारेंगे? वर्तमान में जो नगर निगम चुनाव दिसंबर में होने जा रहे हैं, इसमें हम चुनाव मैदान में आ रहे हैं। प्रयागराज के मेयर और सभी 110 जितनी भी सीटें बन रही हैं, ज्यादातर सीटों पर जहां हमारी संख्या है, हिंदू बाहुल क्षेत्रों में हम चुनाव लड़ेंगे। और हमको आशा है कि शिवसेना के द्वारा किए गए कामों को लोग सराहेंगे। हमारा काम 25-30 वर्षों से प्रयागराज में आंदोलनरत रहा है। हजारों कार्यकर्ता घायल, लाठियां, जेल, आंदोलन। नया ब्रिज जमुना पुल जो है वो आंदोलन हमारा पहला था। हमने रात में 12 बजे चक्का जाम किया। राष्ट्रपति उस समय, इस समय की जो सांसद है उस समय मेयर प्रयागराज की हुआ करती थी और उनके ये जाकर राष्ट्रपति से मिलकर रमेश मिश्रा जी को जूस पिलाई थी अनशन तोड़वाने की, और राष्ट्रपति ने स्वीकृति दिया था जमुना पर नए ब्रिज के निर्माण का। पैसा मुरली मनोहर जोशी जी लाए थे। तो उतना बड़ा, जितना बड़ा भाजपा का योगदान है पुल में, उतना ही उससे ज्यादा योगदान हमारा है, क्योंकि हम 1 महीने भूखे पुल के नीचे बैठे हुए थे, बरगद के पेड़ के नीचे, लाठियां खाई रात की 12 बजे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। आपकी बात चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचाई जाएगी। धन्यवाद।